अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो चलें जी, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज एक नई वीडियो। बहुत ही अच्छा आइडिया। तो आज मैं आपके साथ वेलवेट का ड्रेस स्टिच करने का तरीका जो है वो शेयर करूँगी। तो बहुत ही खूबसूरत सा ये ड्रेस है जी। इसके ऊपर इस तरह से ये देखें जी, सीड्स और एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। बहुत ही प्यारा इसके ऊपर वर्क है। बहुत प्यारा वेलवेट का ये ड्रेस है। तो आज हम इसको स्टिच करने का तरीका शेयर करेंगे। तो चलें जी, चलते हैं हम अब अपने ड्रेस की तरफ। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो चलें जी, यहाँ पे हम अब इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। इस तरह से मैंने अपनी शर्ट के फ्रंट साइड को जो है वो सेट कर लिया है। तो यहाँ पे अब हम इसके जो है वो तमाम मेजरमेंट्स लेंगे। तो यहाँ पे मैंने तीरा जो है इसका 7.5 रखा है। तो इस तरह से, तो यहाँ पे मैंने इसके कंधे की मेजरमेंट जो है वो 8.5 से 9 इंच ली है। तो इस तरह से हम चौक की मदद से जो है वो इसको निशान लगा लेंगे। इस तरह से 9 इंच मैंने लिया है। तो यहाँ पे अब जो है हम इसके जो घेरे की चौड़ाई हमने रखनी है वो लेंगे हम यहाँ से 11 इंच। इस तरह से तमाम 11 इंच पे हम इस तरह से पूरी शर्ट के ऊपर जो है वो निशान लगा लेंगे। और यहाँ पे अब हम इस शर्ट की जो है वो लेंथ कर लेंगे। तो लेंथ मैंने ली है इसकी 40 इंच। तो हमने यहाँ पे थोड़ी थोड़ी जगह पे जो है वो 11 इंच पे हमने इसके निशान लगाए। और अब हमने इस तरह से अपनी शर्ट्स को कटिंग को स्टार्ट किया है। यहाँ पे मैंने इसके जो चाक रखे थे वो 13 इंच रखे थे। इस तरह से मैंने इसको कटिंग कर दिया है। ये देखें जी। तो यहाँ पे अब हम अपनी शर्ट की फ्रंट साइड की जो है वो डीप कटिंग भी थोड़ी सी कर देंगे। यहाँ पे मैंने चेस्ट फिटिंग का निशान जो है वो 20 पे लगाया है। तो यहाँ हम थोड़ी सी फ्रंट साइड की डीप कटिंग कर देंगे। तो जी, शर्ट की कटिंग हमारी जो है वो तकरीबन कंप्लीट हो गई है। नीचे से हम थोड़ा सा इसको जो है वो क्लियर कर देंगे। तो अब है जी बाजू की बारी। तो ये है जी हमारे इस शर्ट के बाजू। तो जी बाजू के जो है वो 4 हिस्से थे। तो इसलिए इसके सेंटर में जो है वो मैं जॉइंट लेस का इस्तेमाल करूँगी। इसकी वीडियो भी मैं अपलोड करूँगी। तो वेलवेट का ड्रेस स्टिच करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो इसलिए इसके मैं जो स्लीव्स हैं उसकी वीडियोस भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। जी, यहाँ पे मैंने मेजरमेंट जो है वो 22 इंच ली है बाजुओं की। और जो मैंने कंधे की मेजरमेंट ली है वो यहाँ पे मैंने 10 इंच पे ली है। और 8.5 हमें जो है इसकी बाजू वैसे भी हमें रेडी चाहिए। तो ये देखें जी, ये जो ऊपर की साइड है वो मैं थोड़ा सा छोड़ रही हूँ, वो हम सिलाई का मार्जिन रख रहे हैं। और बाकी मैं अपने जितने मुझे स्लीव्स चाहिए उतने खुले में स्लीव्स का इस तरह से चौकी में से हल्का सा इसको निशान करूँगी। और यहाँ पे मैं इसकी कटिंग कर दूँगी। ये देखें जी, इस तरह से बस इसको सेट कर लें कि कोई भी पीस जो है वो आगे पीछे ना हो आपका। तो जी ये देखें हमारी स्लीव्स कटिंग हो गए हैं। इसको ये देखें फ्रंट से भी थोड़ा सा नीट कर देंगे, एक्स्ट्रा हम सारा कट कर देंगे। तो इस तरह से हमारे ये स्लीव्स भी जो है वो रेडी हो गए हैं। ये देखें जी, यहाँ पे मैं छोटा सा जो है वो कट लगा दूँगी 8.5 पे। तो जी ये हमारी शर्ट की कटिंग कंप्लीट हुई। अब करते हैं जी ट्राउज़र की। तो इस तरह से मैंने ट्राउज़र को सेट कर लिया है। और मुझे 37 इंच इसकी जो थी वो लेंथ चाहिए थी। तो ये देखिए जी 8 इंच मैंने इसका पांचा रख लिया। और इस तरह से ये एक्स्ट्रा फैब्रिक जो था इसको मैंने कट कर दिया है। ये देखें, तो ऊपर से ये डबल था, इसको हम ज़रा कट कर देंगे सेंटर से। तो जी ट्राउज़र की कटिंग भी हो गई। तो अब चलते हैं जी हम अपनी स्टिचिंग की तरफ। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है वो मैंने उसका बुकरम का गला कट करके कपड़े पे पेस्ट कर लिया है इस तरह से उसको। तो इसकी जो मुझे मेजरमेंट चाहिए थी वो मैंने इसकी ले ली है। तो ये देखें जी, शर्ट का जो नेक था वो मैंने इस तरह से कटिंग करके एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकाल दिया है। बस सिर्फ स्टाइल जो हमें सिलाई का मार्जिन चाहिए था वही मैंने रखा है। तो जो हमने गला रेडी किया है इसके पहले बुकरम के साथ साथ हम जो है एक सिलाई लगा देंगे इस तरह से। ये सिलाई लगाने का मकसद ये है कि हमें जो गला है वो बनाना आसान होगा। ये देखिए जी, इस तरह से शर्ट को उल्टा रखेंगे और उसकी नोक की तरफ ही उस गले को रखेंगे, सेंटर में छोटा सा कट लगाएंगे। तो जो हमने सिलाई लगाई थी उसके गले के साथ बुकरम के साथ साथ उस सिलाई को ध्यान में रखते हुए हम इस तरह से इसके ऊपर भी स्टिच लगाएंगे।
ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने रखा था इसको सिलाई के साथ मिलाएंगे और इसके ऊपर इस तरह से स्टिच लगाते जाएंगे। तो जी इस तरह गला बनाना बहुत इजी है, ज़रूर ट्राई करें। आप चाहें तो सिंपल वैसे भी गला बना सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे इस गले की जो कढ़ाई थी वो बहुत पसंद थी, तो मैं चाहती थी कि वो ख़राब ना हो, बिल्कुल भी जो है वो सिलाई में ना जाए, तो इसलिए मैंने इस तरह से बनाना ज़्यादा बेहतर समझा। वरना आप जैसे दूसरी शर्ट्स के गले बनाते हैं उस तरह से भी बना सकते थे, लेकिन वैसे थोड़ा सा जो डिज़ाइन है वो जो है वो दब जाता है सिलाई में, तो इसलिए इस तरह ज़्यादा बेस्ट है। सिर्फ आपने सिलाई जो लगाई है उसके साथ साथ इसके फैब्रिक को रखना है और इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है, तो बहुत ही आसान तरीके से जो है वो गला रेडी हो जाएगा हमारा। ये देखिए इस तरह से। अब हम इसको सेंटर से जो है वो कट कर देंगे एक्स्ट्रा फैब्रिक को, बिल्कुल जैसे हम दूसरा नेक बनाने के बाद उसको कट करते हैं, इसी तरह से हम इसकी भी सेंटर से कटिंग कर देंगे। 1/2 इंच से भी कम हम इसकी सिलाई का मार्जिन लेंगे और बाकी एक्स्ट्रा सारी फैब्रिक को कट कर देंगे। ये देखें जी व्यूअर्स, आपने मेरी वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी, तो प्लीज़ साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ये देखें जी इस तरह से हम इसकी कटिंग कर रहे हैं। तो जी ये देखें ये हमारी कटिंग कंप्लीट हुई, तो अब हम इसके अंदर छोटे छोटे से कट्स लगा देंगे ताकि हमें जब हम इस बुकरम को पलटेंगे गले को तो वो इजी के तरीके से जो है वो पलट जाए हमारा, बिल्कुल भी कोई झोल वगैरह जो है वो ना आए। ये देखिए जी बिल्कुल ध्यान से आपने कट लगाने हैं, सिलाई को नहीं काटना, बिल्कुल जो फैब्रिक एक्स्ट्रा छोड़ा है उसको हमने कट लगाने हैं। तो ये देखिए जी इस तरह इसको पलट देंगे, तो बहुत ही खूबसूरत सा जो गला है वो रेडी होगा हमारा। तो आप थोड़ा सा आयरन कर लें इसको, इस तरह से ये गला बैठ जाएगा। तो ये देखिए जी इसको मैंने आयरन कर लिया है, तो कितनी अच्छी इसकी लुक आई है और कितना नीट जो है वो हमारा गला बन के रेडी हो गया है। ये देखिए जी बैक साइड से भी और फ्रंट साइड से भी बहुत ही नीट हमारा जो गला है, बिल्कुल कढ़ाई के साथ साथ जिस तरह मैं चाह रही थी वैसे ही हमारा गला रेडी हुआ है। तो चले जी चलते हैं अब हम अपने बैक गले की तरफ। तो इसी तरह हमने जो बैक गला था उसको भी रेडी कर लिया है यहाँ पे। तो अब हम अपने जो शोल्डर है उनको आपस में जॉइंट कर देंगे इस तरह से। यहाँ से हम 1 इंच की जो है वो सिलाई लगाएंगे और कंधे की जो सिलाई है वो थोड़ी तिरछी होती है, तो आगे से हम इसको 1/2 इंच लेंगे। तो इस तरह से जो हमने दोनों नेक बनाए थे इनको बाहर की तरफ खोल लेंगे और इसके एंड तक हम अपनी सिलाई को कंप्लीट कर देंगे। इस तरह से इसको सेट कर लें, जो गले की सिलाई है वो बिल्कुल एक दूसरे के बराबर आनी चाहिए। ये देखें जी बस एक दफ़ा ज़रा सेट हो जाए तो फिर बहुत ईजी तरीके के साथ जो है वो सिलाई लग जाती है। इस तरह से हम इसको थोड़ा सा खोल लेंगे, इसको बाही की तरफ को खोल के हम इसके ऊपर फिर स्टिच लगाएंगे। ये देखें इस तरह से। बिल्कुल ऐसे ही इसको यहाँ से हम थोड़ा सा पक्का कर देंगे। तो ये देखें जी हमने जो शोल्डर थे वो स्टिच कर लिया है इस तरह से। ये देखें जी इसी तरह मैं दूसरे शोल्डर को भी रेडी कर लूँगी, उसको भी हमने फ्रंट से थोड़ा सा खोल दिया है और इस तरह से हमें अपनी सिलाई को पक्का करके ताकि हमारी सिलाई जो है वो निकले नहीं, तो इस तरह से हम वहाँ से 1/2 इंच की सिलाई लगाएंगे और इसको तिरछा लगाते हुए आएंगे तो 1 इंच पे आके ख़त्म कर देंगे। गले वाली साइड से आपने 1/2 इंच की सिलाई लगानी है और कंधे वाली साइड को आपने इसको तिरछा करते हुए जो इसका उसको जब एंड करना है तो आपने 1 इंच का मार्जिन लेना है। तो ये तिरछी सिलाई होती है थोड़ी सी।
ये देखें जी, इस तरह से बस इसको ज़रा सेट कर लें कि ये सिलाई बिल्कुल आगे पीछे ना हो, बराबर रहे। और इस तरह से हम इसको स्टिच कर देंगे। ये देखें, यहाँ हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है दोनों शोल्डर्स की। तो ये देखें जी, इस तरह से हमारे दोनों गले जो हैं वो रेडी हो गए हैं, फ्रंट और बैक का बिल्कुल नीट। तो चलें जी, अब चलते हैं हम इसकी फ़िटिंग की सिलाई की तरफ। तो यहाँ पे जो मैंने छोटे से कट्स लगाए थे चेस्ट फिटिंग के, तो वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे अपना। तो जी 6.5 इंच से हमने इसको हल्का सा जो है वो राउंड शेप में सिलाई को मोड़ देना है, मतलब तिरछा कर देना है। और जो हमने चौक के 13 इंच पे निशान लगाए थे वहाँ पे हमने इसको एंड कर देना है। तो ये देखें जी, इस तरह ही मैंने चौक की मदद से तो फिटिंग का निशान लगा लिया था। तो यहाँ से इस तरह से थोड़ा सा इसको गोल घुमा देंगे। तो ये देखें जी, इस तरह से हम अपनी सिलाई कंप्लीट कर देंगे। यहाँ भी हम इसको थोड़ा सा पक्का कर देंगे एंड से। तो जी हमारी फ़िटिंग भी लग गई है। तो अब हमने इसके दामन पे इस तरह से ये लेस जो है वो अटैच कर ली है। सिंपल फैब्रिक, शर्ट का फैब्रिक हमने सीधा रखा था, लेस को पलट कर हमने एक सिलाई लगा दी थी। तो यहाँ पे अब हम फैशन पट्टी के साथ इसको जो है गुम स्टिच करेंगे। तो ये देखिए, जो मैंने पाइपिंग डोरी इसकी साइडों पे करने के लिए ली थी, उसमें से मैंने इस तरह से डोरी को खींच के निकाल दिया जितनी मुझे इसकी चाहिए थी। तो उसको हमने प्रेस कर लिया है बिल्कुल। तो वो हमने फैशन पट्टी की जगह पे इस्तेमाल की है। इसके जो चौक्स हैं वहाँ पे हम जो है पाइपिंग डोरी ही यूज़ करेंगे, यही वाली। वहाँ से हमने डोरी नहीं निकाली, लेकिन जो हमने दामन पे इस लेस के नीचे फैशन पट्टी के तौर पे इस्तेमाल करना था जितना पीस, उतना हमने इसकी डोरी जो है वो निकाल दी है। तो इस तरह से हमने जो लेस लगाई थी उसके ऊपर बिल्कुल इस तरह से सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए जी, एक्स्ट्रा हमने कट किया। तो बहुत ही नीट हमारी जो है फैशन पट्टी के साथ ये गुम सिलाई के साथ जो है वो लेस अटैच हुई है। ये हमने शर्ट के दामन पे जो है वो लेस लगाई है। तो ये देखिए जी, अब लगाते हैं इसी तरह बैक साइड पे। यहाँ भी मैंने वो जो पाइपिंग डोरी थी उसकी मैंने ये फैशन पट्टी जो है वो बना ली है, उसमें से मैंने डोरी को निकाल दिया है बिल्कुल वैसे ही। और लेस के ऊपर रख के हम इस तरह से इसको स्टिच लगा देंगे। तो ये भी हमारी गुम सिलाई के साथ जो है वो फिनिशिंग हो जाएगी। तो ये देखें जी व्यूअर्स, बहुत ही अच्छी इसकी लुक आ रही है। हल्का सा इसको मैंने आयरन कर दिया है। तो चले जी, अब चलते हैं हम अपने पलटे की तरफ। तो यहाँ पे हम पाइपिंग डोरी लगाएंगे, जिसको हम पाइपिंग डोरी कहते हैं। तो इस तरह से मैंने जो 1/2 इंच का मार्जिन लिया था सिलाई का, उसको हम पलटे के नीचे दबाते हुए यहाँ पे हम अपना पलटा लगाएंगे शर्ट के चौक पे। दामन पे हमने जो है वो लेस ज्वाइंट की थी, तो इसकी जो साइडों की फिनिशिंग है वो हम पाइपिंग डोरी के साथ करेंगे। ये देखें जी, इस तरह से इसको रख के हम सेट कर लेंगे। तो बस ये जी वेलवेट का ड्रेस है, तो इसलिए इसको स्टिच करना थोड़ा मुश्किल हो रही थी, क्योंकि ये बहुत ही स्लिप होता है। तो बहुत ध्यान से जो है इसको स्टिच करना पड़ता है यहाँ पे। तो ये देखें जी, इस तरह से हमने इसको एंड किया और कट कर दिया। तो ये देखें जी, इस तरह से मेरी ये शर्ट सिल के रेडी हो चुकी है जी। कितनी नीट इसकी लुक आई है, ये देखें जी फैशन पट्टी के साथ। तो बहुत ही खूबसूरत ये ड्रेस जो है वो स्टिच हुआ है। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आएगा। ये देखें जी, इसके ये स्लीव्स बहुत खूबसूरत से मैंने रेडी किए हैं। तो इसकी वीडियो भी बहुत जल्द इंशाल्लाह अपलोड करूँगी। ये देखें जी, कितना खूबसूरत इसका नेक है। तो यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत इसके मैंने जो है वो पर्ल्स हैंग किए हैं। ये हैंडमेड पर्ल है मेरे। तो बहुत ही खूबसूरत सी जो है शर्ट की लुक आई है। ये देखें जी, कमाल की शर्ट स्टिच हुई है। तो ये देखें जी, इसका ट्राउज़र इस तरह, इस पर भी मैंने डबल पट्टी जो है वो लेस यूज़ की है। तो जी बहुत ही खूबसूरत ड्रेस स्टिच हुआ है। ये देखिए जी, इसका दुपट्टा। तो इस तरह से इसकी फिनिशिंग भी जो है, इसके मैंने बॉर्डर्स थे, तो बॉर्डर की चारों साइडों पे मैंने जो है फैशन पट्टी पाइपिंग डोरी यूज़ की है। तो इस तरह से सेंटर में भी एम्ब्रॉयडरी थी, छोटे छोटे फ्लावर्स थे, बॉर्डर्स बने थे। तो बहुत खूबसूरत जी हमारा ड्रेस रेडी हुआ है। तो जी हंसते मुस्कुराते रहें, हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।